नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वनक्कम, नमस्कार। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है वीरबाला विमोला। यह घटना 9 अगस्त 1965 की है। सायंकाल 4:30 बजे का समय था। नन्ही सी नंदिनी नए कछार रोड पर खेल रही थी। सामने ही उसके परिवार की दुकान थी। किसी का ध्यान नंदिनी की ओर नहीं था। सड़क पर वाहनों का आवागमन जारी था, परंतु नंदिनी इस ओर से बिल्कुल लापरवाह थी। वह सड़क पर उछल कूद मचा रही थी। कुछ ही दूरी पर खड़ी 12 वर्षीय विमोला नंदिनी को खेलते देख रही थी। उसे बच्ची का फुदकना बड़ा प्यारा लग रहा था। उसका जी चाहता था कि वह खुद भी दौड़कर बच्ची के पास पहुंच जाए और उसके साथ खेले। विमोला अपनी यह इच्छा पूरी भी न कर पाई थी कि अचानक एक जीप तेजी के साथ नंदिनी के पीछे आती दिखी। विमोला सिहर उठी। उसे लगा कि यह जीप भोली भाली बालिका को कुचल देगी। जीप नंदिनी के बिल्कुल करीब आ गई। जीप का अगला पहिया नंदिनी पर चढ़ने ही वाला था कि विमोला फुर्ती से झपटी और उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर तेजी से खींच लिया। जीप नंदिनी को छूती आगे निकल गई। नंदिनी भय से चीखकर अचेत हो गई। अपनी जान को खतरे में डालकर नंदिनी की जान बचाने वाली विमोला को इस रक्षा कार्य में चोट आ गई, मगर उसे इस बात की रंच मात्र भी चिंता नहीं थी। वह बेहद खुश थी कि उसने नंदिनी की जान बचा ली। विमोला नंदिनी को अपने हृदय से लगाए हुए थी। अब तक नंदिनी के माता पिता दौड़कर आ गए थे। सड़क पर चलते राहगीर भी उसे घेरकर खड़े हो गए। सभी विमोला की सूझबूझ की प्रशंसा कर रहे थे। उसके ही कारण नंदिनी मौत के मुंह में जाकर लौट आई थी। इस पर भोली भाली विमोला ने बिना किसी अभिमान के सहज भाव से कहा, नंदिनी को बचाने के समय मुझे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं थी। कुछ क्षणों बाद नंदिनी होश में आ गई। विमोला उसे स्वस्थ देखकर हर्ष विभोर हो उठी। उसने नंदिनी को प्यार से गले लगा लिया। मणिपुर की इस वीर साहसी बालिका को नंदिनी की जीवन रक्षा करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी का प्रवाह पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद।